this is Aparna. I welcome you all in my channel Effective Learning. As you all know, I started a series in which I will teach about geotechnical engineering. So in that I have started soil. So let's get started. We'll continue from chemically weathered soil. As yesterday we have seen the types of soil. Yesterday I have taught you about the classification on the basis of origin, classification on the basis of size, and today we will see classification on the basis of chemically weathered soil, and apart from that we will continue our index properties. So let's get started. So chemically weathered soil, हमने कल देखा कि कैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फिर वॉल्केनो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, वो रॉक बनता है. नाउ दिस रॉक डिसइंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंसी एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल. अब ये पूरा सॉइल जो बनता है उस प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं. दैट प्रोसेस कॉल्ड पेडोजेनेसिस. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म है पेडोजेनेसिस इट इज रिलेटेड टू सॉइल, है ना. तो मैं एक बार स्पेलिंग लिख देती हूँ. Process of formation of soil. Process of formation of soil. Pedogenesis is a process of formation of soil. Objective point of view से ये आ सकता है. So, हम अब आते हैं chemically weathered soil में. Chemically weathered soil में जो इम्पोर्टेंट सॉइल है, जो एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है, वो ये है. ठीक है. तो सबसे पहली सॉइल है बेंटोनाइट सॉइल. एज यू कैन सी बेंटोनाइट सॉइल. सो बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है? जैसे कल हमने पढ़ा कि सबसे फाइन जो सॉइल होती है वो क्ले होती है. तो बेंटोनाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्ले विच इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक ऐश. मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो वॉल्केनिक ऐश निकली वो डिकम्पोज होगी और वो सॉइल फॉर्म करेंगे, दैट इज बेंटोनाइट सॉइल. जो कीवर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हैं. फिर सेकंड है केओलाइन सॉइल. सो केओलाइन सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइना क्ले. चाइना क्ले, जो चाइना क्ले के यूटेंसिल्स बनते हैं, क्रॉकरीज बनती हैं, वो इसी सॉइल से बनती है. ठीक है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड चाइना क्ले, और ये व्हाइट क्ले का एक फॉर्म है. देन दी लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल, एल फॉर लेटेराइट, एल फॉर लीचिंग एक्शन. लीचिंग एक्शन क्या होता है? लीचिंग एक प्रोसेस होती है जब हम कोई भी खाना बनाते हैं किसी भी यूटेंसिल में, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे उसका बेस पतला होता है. क्यों? क्योंकि वो जो मटेरियल है वो धीरे धीरे घुलता है. तो वो जो घुल रहा है उसको हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस. इसलिए हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन में, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे लीच होके अपने खाने में आता है, जो कि शायद कुछ नुकसान कर सकता है. सो ये जो प्रोसेस है, आप प्रोसेस समझें. सो दैट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं. तो लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग. देन सेकंड, Loess soil. Next one is Loess soil. What is Loess soil? It is an aeroline sedimentation on the existing soil. ठीक है. कल हमने, अगर आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था कि ये जो एयरलाइन सॉइल है कैसे बनती है? जब जो सेडिमेंट्स हैं एयर के थ्रू या विंड के थ्रू अपनी जगह से, अपनी इनिशियल जगह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो क्या हो गए? एयरलाइन सॉइल. अब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉइल में आके डिपॉजिट होंगे. ठीक है. और उसमें जो प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस होगी, फिर वो एक नई टाइप की सॉइल दे रही है जिसको हम बोल रहे हैं लोएस सॉइल. ठीक है. देन कम्स द मोल सॉइल. इट इज मराइन. एम फॉर मोल, एम फॉर मराइन. मराइन मतलब अगेन सी से रिलेटेड, एक्वाटिक से रिलेटेड. सो इट इज मराइन origin soil which is formed by decomposition of organic matter in H2O. H2O means water. Because of lack of space I have written H2O. So जो भी पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जब वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक टाइप की सॉइल देते हैं, दैट इज मोल सॉइल.
is also important. Then peat. Peat is formed by decomposition of organic matter, जैसे कि dead plant and animal, है ना, कोई plant animal जब नीचे गिर गया है, ठीक है, उस पर फिर धीरे धीरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेंगे और टाइम के साथ वो एक सॉइल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं पीट सॉइल. देन कम्स द लोम. गुड क्वालिटी सॉइल कंटेन डेड प्लांट एंड एनिमल. तो लोम एक गुड क्वालिटी सॉइल है जिसमें डेड प्लांट एंड एनिमल भी होते हैं, इसलिए उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है. सो दिस इज कॉल्ड लोम सॉइल. ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स में अपनी कॉपी कर लीजिएगा एंड आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद करेंगे. जैसे बेंटोनाइट सॉइल है, सो इसमें वॉल्केनिक ऐश ये इम्पोर्टेंट है. देन क्योलाइन सॉइल है, तो ये व्हाइट क्ले एंजाइना क्ले, ये कीवर्ड आप याद कर लें. लेटराइट सॉइल में लीचिंग एक्शन ये. देन लोएसिस सॉइल में एओलाइन सेडिमेंटेशन के कारण बनता है. मर्ल इज रिलेटेड टू मैराइन सॉइल. देन पीट ऑर्गेनिक सॉइल. लोम गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है तो आप टिक कर पाएंगे. ठीक है, फिर अपन आएंगे अदर इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जो हमारी रह गई है इंडेक्स प्रॉपर्टीज, है ना. नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन. कल 3 हुई थी, टुडे इज 4. डिग्री ऑफ सैचुरेशन. बिल्कुल आपको कॉमन सेंस के साथ पढ़ना है तो चीजें और भी इजी होंगी आपके लिए. डिग्री ऑफ सैचुरेशन नाम ही बोल रहा है कि ये सॉइल में बताता है कि वो कितनी सैचुरेटेड हो गई है ना. डिग्री ऑफ सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब आप ऐसे समझे कि अगर हमने कोई भी सॉइल लिया है उसमें हम पानी डालना या फिर पानी स्प्रे करना स्टार्ट करेंगे, वो धीरे धीरे वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी वो सॉइल. जब उसके पूरे पोर्स फिल अप हो जाएंगे तो अब वो पानी हमें ऊपर की सरफेस में दिखने लगेगा. तो उसकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो पानी अब हमें ऊपर दिखने लगा है. ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच द सॉइल कैन कंटेन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड. क्योंकि इट इज डिनोटेड बाय अ टर्म एस एंड इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम of water upon volume of void. Volume of water upon volume of void is equals to volume of water ऐसे डिनोट कर रहे हैं into 100, volume of void into 100. हमें परसेंटेज शो कर रहा है. So degree of saturation is equals to volume of water upon volume of void. Now it represents the volume of water in soil with respect to volume of void. ठीक है, अब हम इसकी लिमिट्स देखेंगे. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर पानी 0 है मतलब कि सॉइल ड्राई है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 0, है ना, 2. अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, लेट दिस बी अ सॉइल सैंपल. ठीक है, अब हम केवल वॉइड की बात कर रहे हैं. समझो ये सॉलिड है और ये वॉइड्स है. अब हम केवल अभी वॉइड्स की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. वी आर कंपेयरिंग विद द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. सो ये वॉइड्स हैं, इसमें कुछ पानी होगा, कुछ एयर होगी, है ना. Either it contain water or air. ये दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों चीज भी हो सकती है. If this soil is completely dry, that is water is completely 0, तो volume of water is 0.
तो ये अगर न्यूमरेटर 0 है so whole term will be 0. तो 0 2. Now if this water is if this void is completely filled with water, if this void is completely filled with water, तो यहाँ volume of void and volume of water will be same, इसलिए ये हो जाएगा 1. आप समझ रहे हैं? ये पूरा जो void है पानी से भर गया, तो वॉल्यूम ऑफ void और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, है ना. तो इसकी लिमिट होती है 0 से 1. 0 तक जब सॉइल ड्राई फॉर ड्राई सॉइल और 1 कप फॉर सैचुरेटेड सॉइल. फॉर सैचुरेटेड सॉइल. ठीक है. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन वाटर कंटेंट परसेंटेज एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन. ठीक है. ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे. हमेशा जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है उसको हम यहाँ पे लेते हैं, है ना, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, दैट इज वाटर. इसलिए हमने वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पे लिया है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल डिपेंड अपॉन द वाटर कंटेंट, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस पे लिया है. ठीक है. अब जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी बढ़ेगी, इसलिए ये ऐसे जाएगा. ठीक है. समझो हमने ये ग्राफ, ये 0 है, ये 0.25 है, ये 0.5 है, ये 0.75 है और ये 1 है. ठीक है. अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूरा 0 है, ठीक है, तो क्या है, ड्राई कंडीशन है. अब धीरे धीरे पानी बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो 0 से अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 25% हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ह्यूमिडिटी. हम ये बोलते हैं थोड़ा सा, जब एयर में वाटर वेपर आ जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी हो गई है. तो यहाँ ये वाला जो रेंज है ये क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिड हो जाएगा. ठीक है. फिर 25 से 50% अगर पानी आ गया तो क्या बोलेंगे हम, ये थोड़ा डैम्पनेस आ जाती है, थोड़ा पानी का परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो उसको हम बोलते हैं डैम्पनेस आ गई. फिर 50% से 75% बोलेंगे कि थोड़ा मॉइस्ट हो गया है. ठीक है. फिर 75 से 1% बोलेंगे कि वेट है. और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया है तो इसको हम बोलेंगे कि ये पूरा क्या है, सैचुरेटेड है. ठीक है. सैचुरेटेड, वेट, मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड, ड्राई. तो उसको याद करने के लिए ट्रिक है, वो मूवी एच सर वो मूवी डबल एच डी, ये सर वो मूवी डबल एच डी क्वालिटीज की मूवी होती है ना, हाई डेफिनेशन क्वालिटीज. सो सर वो मूवी डबल एच डी. इसके बाद आप याद करने के लिए मैं है ना, मतलब कोई आपने किसी को मूवी दी ना, आपको अच्छी लगे, आपने शेयर की वो मूवी, तो आप देखने ये बता रहे हैं किसी भी अपने सीनियर को
होप आपको ये समझ में आया हो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद एक टर्म है एयर कंटेंट। है ना, अब हमको पानी पता चल गया कि पानी कितना है सॉइल में। अब हम ये पता करेंगे एयर कितनी है सॉइल में। सो इट टेल्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो it is denoted by A suffix C and it is equals to volume of air upon volume of void। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर है उस सॉइल में विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। है ना, यहाँ पे अभी पानी था जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता रहा था, अब एयर है जो कौन बता रहा है, एयर कंटेंट बता रहा है। ठीक है, अब एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, एयर और वाटर दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमको क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड देगा। सो बाय एडिंग ए सी प्लस एस, क्या ए सी क्या है, वॉल्यूम of air upon volume of void plus degree of saturation क्या है, volume of water upon volume of void। ये दोनों को ऐड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ void मिला के क्या दे देगा अपन को, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर अपॉन, यहाँ पे अपन ने एलसीएम निकाल दिया तो हम देखा तो सेम क्वांटिटी है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड। नाउ दिस वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वाटर विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और डिनोमिनेटर में है ही वॉल्यूम ऑफ void। So AC plus S is equals to, ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। So A suffix C plus S is equals to 1। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके बाद एयर कंटेंट हो गया, अब परसेंटेज ऑफ एयर। percentage of air। अब यहाँ एयर का परसेंटेज पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ होल ऑफ द सॉइल। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिया था, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेंगे। सो इट इज डिनोटेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड filled with air, filled with air upon volume of soil। वॉल्यूम ऑफ
void filled with air and volume of soil. तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, इसलिए जब हम इसकी लिमिट देखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड फिल्ड विथ एयर, अगर पूरा यहाँ पे वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर तो वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाएगा, तो इसकी लोअर लिमिट 0 हो सकती है 2। अब अगेन आप ये डायग्राम देखिए, ये सॉलिड है, ये वॉइड्स है और ये पूरा सॉइल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम ही होगा। अगर यहाँ पे पूरा एयर भी भरा हुआ हो, लेकिन इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इट विल ऑलवेज बी लेस। क्यों? क्योंकि सॉइल में क्या है, सॉलिड्स हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड फिल्ड विथ एयर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, इसलिए इसकी जो अपर लिमिट है इट विल बी लेसर देन 1। कभी ये 1 नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी लेसर देन 1, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी घनत्व है, कितना घना है वो एरिया। जैसे कि ये हम कैप की बात करते हैं, है ना, कैप की बात करते हैं, तो इसमें इसके जो सर्कमफ्रेंस है, इसमें प्लास्टिक की डेंसिटी घनत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये अंदर वाले स्पेस की बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक एकदम 0, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक है ही नहीं, है ना। सेम एज, और इजियर वे में समझने के लिए हमने देखा होगा हेयर्स की डेंसिटी हर एक पर्सन की अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है ना, घनत्व सबकी सेम नहीं होती। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये टर्म न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एफएम में हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। फिर इसके बाद एक टर्म है यूनिट वेट। यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ये यूनिट वेट वाला काम इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंट यूनिट्स वेट हैं जो हम और देखेंगे। सो फर्स्ट इज बल्क यूनिट वेट। पहला है बल्क यूनिट वेट, और डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, यूनिट वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम बल्क यूनिट वेट को मेगा गामा बी से डिनोट करते हैं, ना। सफिक्स में क्या है, बल्क डिनोट कर रहा है। सो बल्क डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। जब हम बल्क, किसी भी चीज में बल्क आ गया, बल्क मतलब हम बोलते इकट्ठा, है ना, इसलिए बल्क में हम टोटल वेट लेंगे, टोटल वेट ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। एज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल, तो यहाँ हम सॉइल के रेफरेंस में बात करेंगे, ठीक है। बल्क यूनिट वेट। फिर है
वर्ग यूनिट वेट के बाद है ड्राई यूनिट वेट। तो इसको हम सफिक्स में क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ये टर्म डिनोट कर रहा है ड्राई। सो ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ड्राई वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहां पे हम सॉइल का ड्राई वेट लेंगे, नाम से ही समझ में आ गया। फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे एस ए टी से डिनोट करेंगे हम। सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे वेट कौन सा लेंगे, सैचुरेटेड लेंगे। देन submerged unit weight, so it is denoted by gamma SUB, ये submerged। तो submerged weight of soil, submerged weight of soil upon total volume, submerged weight of soil upon total volume। Then dry unit weight, dry unit weight, dry unit weight को कैसे डिनोट करेंगे, गामा ड्राई से, सॉरी ड्राई यूनिट वेट हो गया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे हम क्या, किसका वेट देखेंगे, सॉलिड्स का वेट देखेंगे। दिस पैरामीटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। गामा एस, यूनिट वेट of solids upon volume of solids। यहाँ पे ये गौर करने वाली चीज है कि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ले रहे हैं, हम कंपैरिजन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कर रहे हैं, बाकी सब में हमने टोटल वॉल्यूम से कंपेयर किया है। तो ये एक गौर करने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ले रहे हैं। और एक और चीज, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड। तो आप एक डायग्राम समझिए, समझिए इस चीज को। आप एक स्प्रेयर है, आपने देखा होगा जो
नाई होता है बाल काटने के लिए स्प्रेयर यूज करता है, उस स्प्रेयर से हमने क्या किया, सॉइल को धीरे धीरे स्प्रे करना स्टार्ट किया ना, तो वो उसमें वॉइड्स में पानी फिल होगा। अभी जो वॉइड्स है वो सारे वॉइड्स पानी से नहीं भरे हुए हैं, कुछ वॉइड्स में एयर है, कुछ में पानी है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि वो कैसी सैचुरेटेड है, या फिर अभी जस्ट पूरे वॉइड्स फिल ही हुए हैं, अभी एक्स्ट्रा पानी नहीं हुआ है, तो उस पूरी कंडीशन को हम बोलेंगे दैट इज सॉइल इज सैचुरेटेड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड है सॉइल तो S1 हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए। सेकेंडली सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट में क्या होगा, ये पूरा हैवी, पूरा ये सॉइल है, अब इसमें क्या हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो अब इसके जो पूरे वॉइड्स हैं वो पानी से भर चुके हैं और पानी एक्स्ट्रा हो चुका है, ये जो सॉइल का सरफेस है उससे भी ज्यादा पानी आ चुका है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सबमर्ज्ड वेट बोलेंगे। और सबमर्ज्ड वेट में क्या होता है, अगर जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो पूरे पानी से भर चुके हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा जिसको अपन बोले हैं बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स क्या करता है कि ये सॉलिड नीचे की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन बायंसी फोर्स मतलब पानी जो फोर्स लगा रहा है वो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जो नेट वेट है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ पानी इसको कर रहा है, तो जो सॉलिड का नेट वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट नॉर्मली हम क्या लेते हैं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड अपॉन 2। अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया है वैल्यू तो हम सैचुरेटेड की वैल्यू दी हुई है, तो सबमर्ज्ड को सैचुरेटेड का हाफ ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ बायंसी फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या याद करना है कि ये यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। अब हम क्रोनोलॉजी देखेंगे कि ये सारे यूनिट वेट में सबसे वजनदार कौन है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कौन कैरी करता है। तो देखिए ये क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि बल्क यूनिट वेट में टोटल वेट है और टोटल वॉल्यूम है, इसीलिए ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों टोटल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये टर्म डिनोमिनेटर की ज्यादा है, इसलिए ये वाली टर्म जो होल टर्म है वो कम निकल के आएगी इन कंपैरिजन टू टोटल, इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये होल वैल्यू निकल के जो आएगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है। इसलिए जब सॉलिड का, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद उससे थोड़ा कम होगा सैचुरेटेड का, क्योंकि यहाँ पानी का वेट है ना। फिर उससे कम होगा बल्क का, क्योंकि बल्क में एयर भी आ गई, इसलिए बल्क। फिर उससे कम होगा ड्राई का, और सबसे कम होगा सबमर्ज्ड का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायंसी काम कर रहा है, ठीक है। सॉलिड, सैचुरेटेड, बल्क, ड्राई और सबसे कम है सबमर्ज्ड। ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सॉलिड, सैचुरेटेड, बल्क, ड्राई एंड सबमर्ज्ड, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सोशल साइंस बहुत डेंजर सब्जेक्ट, सोशल साइंस बहुत डेंजर सब्जेक्ट, सोशल साइंस बहुत डेंजर सब्जेक्ट।
सो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। वो आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि मेरा एम है कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। सो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं जस्ट शेयर करके, सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके, ठीक है। टिल देन आप अपने से बड़े का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए और जम के बढ़िए।